बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। पटना के कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें पटना से जो सामने आई है आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। बताया गया कि प्रदर्शनकारी यहां पर बड़ी तादाद में पहुंच गए। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। बीते कल आपने देखा होगा कि भारत बंद का आह्वान था और भारत बंद जो हुआ था उसके पीछे की वजह आप लोगों को मैं बताता चलूं। जो कोर्ट ने फैसला दिया था SC/ST का वर्गीकरण वाला कि SC/ST का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए, और हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया किस तरह से बहुमत के आधार पर 6 और 7 जज थे, जिसमें कि एक बेला त्रिवेदी ने सहमत नहीं थी, बाकी जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके साथ, और गवई, जी हाँ गवई ने जो कि SC कैटेगरी से ही आते हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि वर्गीकरण के साथ साथ क्रीमी लेयर की भी व्यवस्था होनी चाहिए SC/ST के अंतर्गत। और मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बताना इसके लिए जरूरी समझता हूं ताकि जो लोग नहीं जान रहे उसके बारे में जान जाए। हमने बताया था कि कैसे SC/ST की कुछ जातियां पूरे आरक्षण पर देखा जाए तो एक तरह से कब्जा जमाए हुए हैं। मैं आज बात कर रहा हूं, पहले ST से शुरू करता हूं। ST की एक जाति आती है मीणा, और ये राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है, और MP में कुछ जगहों पर ST में है, कुछ जगहों पर OBC में है। तो अगर देखा जाए तो मीणा जाति ये आरक्षण में सबसे ऊपर है, और ST का ज्यादा से ज्यादा लाभ यह जाति उठाती है। और उसमें जो क्रीमी लेयर हैं, मीणा जाति के जो क्रीमी लेयर हैं, अगर आप उठा के देखेंगे तो बाप अगर IPS IAS था तो बेटा भी IAS IPS है, पोता भी है। लेकिन क्रीमी लेयर की अगर कोई बात कर दे तो सबसे बड़ा गुनाहगार है। या अगर कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति उस बारे में बात कर दे तो इल्जाम लगेगा कि ये लोग भेद फैलाना चाहते हैं, विभेद करना चाहते हैं। और यही बात हमने अपने पिछले वीडियो में SC के बारे में बताई थी कि SC की कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि आगे निकल चुकी हैं और बाकी दूसरे जातियों को दौड़ में आगे नहीं आने देना चाहती है। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी होता था, पहले जब दौड़ होती थी भर्तियों में, मिलिट्री वगैरह की भर्ती होती थी, उसमें दौड़ होती थी, 25, 30, 40 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता था, और जो आगे निकल जाते थे वो आगे निकल जाते थे, जो लुढ़क जाते थे वो पीछे ही रह जाते थे। तो कमोबेश यही हाल है। अगर मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि SC में मैं अपने यहाँ के एक मुसहर जाति का जिक्र भी कर चुका हूं कि बेचारे किस तरह से पीछे के पीछे रह गए। आज शायद पूरे उसमें एकाक किसी के पास नौकरी होगी तो होगी, नहीं तो नहीं है। शिक्षा में भी काफी पीछे है। तो क्या वो कंपटीशन कर पाएंगे? SC की जो चमार जाति है, तो क्या उससे वह कंपटीशन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर उनके लिए वर्गीकरण होता है तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कल जो भारत बंद था, उसमें भारत बंद का समर्थन करने वाली सरकार के अंदर की भी कुछ पार्टियां थी, जैसे रामविलास पासवान के लड़के, उनकी जो पार्टी है वो भी जो है उसके विरोध में थे कि नहीं, वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए या क्रीमी लेयर ना हो। तो क्या आज अगर रामविलास पासवान जी के बेटे राजनीति में आगे हैं, पैसे में आगे हैं, तो क्या वो भी आरक्षण का लाभ लेंगे? उनके भी लड़के आरक्षण का लाभ लेंगे? ऐसे कितने लोग आपको मिल जाएंगे कि जो कि मैं अपने आंखों देखा बता रहा हूं। हमने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि बाप आगे था, बेटा आगे। हमने टीना डाभी तक के उदाहरण दिए हैं। हमने आरक्षण में टीना डाभी तक के उदाहरण दिए। लोगों ने कहा कि भाई टीना डाभी टॉपर थी, तो टॉपर थी तो फिर उसको SC में जुड़ने का मतलब ही क्या था? वो जनरल में आए। और आज भी आरक्षण में अगर जिसको आरक्षण नहीं चाहिए उसको जनरल में ही आना चाहिए, खुले में दौड़ लगानी चाहिए। और इसी वर्गीकरण के ना होने की वजह से मैं तमाम जातियों का जिक्र कर रहा था कि जैसे SC में मुसहर, कहीं कहीं धोबी, पासी, खट्टी, कुजड़ा,
ऐसी तमाम जातियां हैं जो कि आज शिक्षा में भी और नौकरियों में भी काफी पीछे है। और सरकारों का क्या है, सरकारें कभी भी वोट के चक्कर में झुकती और झुकाती रहती है। आपने देखा होगा कि अभी एक लेटरल एंट्री थी, उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ सरकार में जो सहयोगी पार्टियां थी, वो लेटरल एंट्री में आपको समझाता हूं पहले कि होती क्या है। लेटरल एंट्री में ये बात बहुत पहले से कांग्रेस के समय से ही शुरू थी। अगर आप देखने जाएं तो मनमोहन सिंह जी आर्थिक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी, और तमाम ऐसे जो अपने अपने क्षेत्र के तेज तर्रार लोग थे उनको कांग्रेस ने भी लाया था। और कांग्रेस लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस ने 2005 में की थी, लेकिन बाहर राजनीति और बाहर सत्ता, आज वही राहुल गांधी जिस कांग्रेस पार्टी ने उसकी वकालत की थी, और वही राहुल गांधी आज उसका विरोध करने लगे। और उसका उससे भी ज्यादा कमाल तो तब हो गया जब मोदी सरकार पलक झपकते सिर्फ 2 आवाजें आई और तीसरी सुने भी नहीं, शायद जो 60 सीटें कम हो गई उसका ये प्रेशर दिख रहा है कि तुरंत इस पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया यूपीएससी की तरफ से कि ऐसी भर्तियां न की जाए। जबकि 18 से ये लोग ऐसी भर्तियां कर रहे थे। इनको लगा कि नहीं, अगर कोई प्रतिभा है, किसी क्षेत्र की कोई प्रतिभा है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 3 साल के लिए रख करके लेटरल एंट्री के जरिए उससे काम लिया जाए और उसकी प्रतिभा का यूज किया जाए। उस पर सरकार सीधे पीछे भाग गई। और जब क्रीमी लेयर के मुद्दे पर 100 से ज्यादा सांसद SC ST के प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री ने उस पर भी पीछे भागने का वादा कर दिया। अब रह गया था वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के विरोध में कल हालांकि देखा जाए तो पूरे भारत में जो विरोध था वो उसका असर जो है कहीं ना कहीं छुटपुट था। बिहार वगैरह में कहीं कहीं लाठी चार्ज भी हुआ, और लाठी चार्ज में SDM साहब को भी एक लाठी लगी, पुलिस वाले पहचान नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन जातियों के अंदर जो जातियां आगे हैं वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी जाति हमारे बराबर खड़ी हो, और यह बात उन जातियों को समझना पड़ेगा, जो जातियां हैं उनको समझना पड़ेगा, और क्रीमी लेयर वालों को दूर किया जाए ये उनकी जाति वालों को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सीट खाली करेंगे तो उनके किसी दूसरे भाई को सीट मिलेगी। इन बातों को अब उनके अंदर समझना है। अगर वो अपने अंदर नहीं समझते हैं तो इससे किसी का कुछ नफा नुकसान होने वाला नहीं है। अगर देखा जाए तो RJD जैसी पार्टियां जिन्हें उस वर्गीकरण से कोई वास्ता नहीं था लेकिन वो भी विरोध कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता के चक्कर में, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो चाहे बाकी नेता हो, कहीं ना कहीं सत्ता की गणित जमाने के चक्कर में जो सही बात है उनसे भी पीछे हट जाते हैं और झुक जाते हैं। और हमने कहा है आपसे कि जो वो जातियां हैं उनके कोई नेता नहीं है, बेचारे वो एकदम पीछे हैं, और उनके कोई ऐसे नेता MP MLA नहीं है जो आगे आए, या कोई पावरफुल नेता नहीं जो आगे आए और आकर कहे नहीं भाई हमको भी वर्गीकरण में जगह चाहिए, हमको वर्गीकरण चाहिए। मैं SC ST के क्रीमी लेयर और वर्गीकरण पर आज अपनी बात रखा, फिर मैं समाज के किसी और दूसरे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।